क्लास 12। तो अगले काव्य की ओर हम आ गए हैं। कल मैंने आपको कराया था गीत गाने दो मुझे, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित यह काव्य, और ये भारत साहित्य में सरोज स्मृति सबसे बड़ी लंबी कविता है, परंतु यहाँ पे इसके कुछ अंश दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सरोज स्मृति। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पढ़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, और मैं भर झूली छवि सुंदर, प्रिय के अशब्द श्रृंगार मुखर, तो खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास तब बंद अंग अंग, नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति दी थी मेरे वसंत की प्रथम गीत। तो पहले मैंने आपको काव्य पढ़ के सुना दिया, अब एक एक करके मैं आपको समझाऊँ। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे अंतरा से भाग 2 से ली गई हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है सरोज स्मृति, इससे ली गई है। यह नवयुवती पुत्री की मृत्यु पर कवि पिता का विलाप करता है, जिसमें कवि अपनी बेटी के विवाह के समय की बात को याद करता है। यहाँ पे कवि जो है, यहाँ पे जो लेखक है वो अपनी बेटी की मृत्यु के बाद उसे याद कर रहा है, उसे याद करते हुए कविता लिख रहा है कि कैसे उसने अपनी बेटी की शादी कराई थी, क्योंकि उसकी पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद उसके पति ने अपनी बेटी की शादी करवाई थी। अपनी स्वर्गवासी पत्नी के बाद बेटी की शादी करते हुए निराला कुछ इस तरह से एक कविता लिखते हैं। वह कहते हैं कि यह शादी पूरी तरह से नई और अनोखी थी। देखा विवाह आमूल नवल, यहाँ पे विवाह जो है, पिता के द्वारा बेटी का विवाह करवाना बिल्कुल नया और नवल था, अनोखा था। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, जो जल बेटी के ऊपर पड़ता है वो माँ के द्वारा पड़ता है, पर यहाँ पे पिता के द्वारा पड़ा क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं पिता कि यह शादी पूरी तरह से नई और अनोखी है। संस्कारों के समय माँ अपनी पुत्री पर कलश का जल डालती है, परंतु पिता यहाँ अपनी बेटी को माँ की भूमिका में स्नान करा रहा है। ठीक है, तो इस अनोखी शादी में बेटी कलश से स्नान करते हुए, ठीक है, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, अब तुम पर कलश का शुभ जल पड़ा, तो देखती मुझे तू हंसी मंद, जब कलश का जल तुम पर पड़ा तो तुम मुझे देख कर मंद मंद हंस रही थी, होठों में बिजली फंसी स्पंद, और तुम्हारे होठों में ऐसे लग रहा था मानो बिजली चमक उठी हो, क्योंकि वो अपनी माँ को याद करती है। ठीक है, हृदय में स्पंदन भरे सुंदर छवि उभर रहे हैं। निराला पत्नी को स्मरण करते हैं और कोई शब्द नहीं है, लेकिन वो शब्द श्रृंगार है, और बेटी के श्रृंगार के रूप में मुखर हो रहा है, तो वो अपनी पत्नी को भी याद कर रहे हैं। होठों में बिजली फंसी स्पंद, मतलब होठ उसके थर-थर काँप रहे अपनी माँ को याद करते हुए। अपने पिता को देखकर वो मंद मंद मुस्कुरा रही है जब उसके ऊपर कलश का जल पड़ा। प्रिय के शब्द श्रृंगार मुखर, अपने प्रिय की जो उसकी शादी हुई थी तो अपने प्रिय का श्रृंगार है जो वो याद करता है अपनी बेटी को देखते हुए, उसमें उसे अपनी पत्नी नज़र आती है। तो खुली एक उच्छ्वास संग, ऐसा लग रहा था कि एक आत्मविश्वास भरा हुआ है उसकी बेटी के अंदर में, नए जीवन की ओर पैर रख रही थी वो। विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, अब ऐसा लगता है कि वो विश्वास उसके अंग अंग से झलक रहा हो, और उसे देखकर वो अपनी पत्नी का भी स्मरण करते हैं। स्मरण करते हुए वो आह भरते हुए कुछ नहीं कहते, परंतु बिना कहे वो अपनी बेटी की ओर देखते रहते। तो यहाँ पे बेटी की शादी कराते हुए पिता को अपनी पत्नी की याद आ जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी में अपनी पत्नी को देखते हैं। लेकिन वो शब्द श्रृंगार बेटी के श्रृंगार के रूप में मुखर हो उठा। अपनी पत्नी का श्रृंगार उसे अपनी बेटी के रूप में दिखता है। पिता कभी स्मृति में पत्नी को स्मरण करते हैं और कभी सामने आह भरकर बैठी अपनी बेटी की सुंदरता को देखते हैं, कैसे अंग अंग में उसके एक स्तब्ध करने वाला विश्वास है। उसके अंग अंग में विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, उसके पूरे अंग अंग में एक विश्वास है, नए जीवन की ओर वो पैर रखने वाली है। नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। आगे वो कहते हैं कि बेटी की आंखों में आलोक उतर आया है। वो कह रहे हैं कि बेटी के
आँखों में एक रोशनी सी उतर आई है, नए जीवन की ओर वो आकांक्षा रूप से देख रही है। और माँ की स्मृति में उसकी जो होंठ है वो अधर जो है वो काँप रहे हैं। जब रोता है कोई तो जैसे उसके होंठ काँप जाते, वैसे वो रोना चाहती है, उसके अधर काँप रहे हैं कि काश मेरी माँ यहाँ होती। निराला ने अपनी ही बेटी को नवीन रूप में देखा मैंने वह मूर्ति दी थी मेरे बसंत की प्रथम नीति। अब लेखक कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल नए रूप में देखा, वह मूर्ति दी थी, वह प्यासी मूर्ति थी, ऐसी मूर्ति थी जिसे अपनी माँ को पाने की प्यास थी, माँ को देखने की प्यास थी। वो बुद्धि की ही मूर्ति थी, जिसके पास बुद्धि तो थी परंतु अपनी माँ को सिर्फ स्मरण कर सकती, माँ को अनुभव नहीं कर पा रही थी। जो उनके वसंत की पहली रचना पत्नी का स्वरूप लगती है, अब उसे अपनी उस मूर्ति दी थी अपनी बेटी को देख करके अपनी पत्नी की याद आ जाती है और ऐसा लगता है कि ये यौवन का पहला गीत है जो उसने अपनी पत्नी के साथ गाया था। ठीक है यहाँ तक।